नहीं क्या आओ क्या मैं हम सब्जी लेने बाहर आए थे तो इसके पास आ गए और ये अब इसके पापा इसको बुला रहे हैं, उनके पास नहीं जा रही। आज बिट्टू कल आ जाना। हाय। अपनी गाड़ी में चलेंगे। आ जाओ आ जाओ आइए मायरू आ जाओ। जाओ बेबी जाओ, ऐसे नहीं करते, ये तो ज्यादा ही करती है। जाओ 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 जाओ, मिन्नी ऐसे नहीं करते, गंदी बात, ये ज्यादा कर रही है अब। चलो कम कम किसी को और बाय करो, बोलो बाय बाय, कल आ जाना। मैं खड़ी हूँ ना, फिर थोड़ा सा फिर भी कर रही है, देखना। बाय, कल आ जाना, ठीक है। ओके। ये सरी के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है, लगातार 12-13 दिन हो गए। टुडे इज द 12th डे, लेकिन आज का दिन इसके लिए बहुत मुश्किल डे था अभी तक के लिए। आज उन्होंने बैलेंसिंग योगा कराया सारा। मैं भी करके दिखाती हूँ। किदा कैटो सारे, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज 12वां दिन हो चुका है और थैंकफुली मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था मैं 5 दिन से ज़्यादा भी नहीं कर पाऊँगी, उठ ही नहीं पाऊँगी, बट यस मैं 12वें दिन तक पहुँच गई। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। बट आज उन्होंने सिखाया ये अहंकार, ये ईगो नहीं लाना है कि मैंने किया, ये किया। यूनिवर्स या यूनिवर्स भगवान को समर्पण कर दो कि हाँ ठीक है, तुम नहीं कर रहे हो, ये भगवान तुमसे करवा रहा है, तो ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है, बट ज़्यादा वो नहीं करना मैंने किया। तो हाँ मतलब वो मुझे नहीं करना चाहिए। एकदम से रियलाइज़ हुआ मुझे, हाँ बस यूनिवर्स ऐसे ही मुझसे करवाते रहना, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है कि मुझे ऐसा सोने में कभी भी नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सो रही हूँ तो वाओ कितना मज़ा आ रहा है, नहीं, सोने से डबल ट्रिपल चौपल इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि दिल करता है कि बस सुबह उठो, मेडिटेशन करो, सबसे बेस्ट चीज़ है। आज मैं फास्टिंग करने वाली हूँ फ्रूट की, और ऋषि को नहीं करवाऊंगी, बट ऋषि को बार बार फ्रूट देती रहूँगी, और बाद में जो भी लंच में उनका मील होता है वो तो होगा ही होगा। Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex, dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah, ooh girl. टमाटर लेके आए हो? नहीं, आज सरप्राइज है आपके लिए। वो तो रोज ही होता है सरप्राइज। वाटरमेलन लाइक इट? हाँ बढ़िया, ये तो बढ़िया हाँ? ये तो अच्छा आज है। ऋषि बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि को ना थोड़ा थकान सी हो गई है ना, नींद नहीं पूरी हुई ऋषि की। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे जो पर्दा लगा होता था वो सारा उतार दिया। पहले ग्रे पर्दा था, अब ग्रीन पर्दा भी लगाया था, वो भी उतार दिया, क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन पे वीडियोस की क्वालिटी आती थी वो मुझे भी इतनी पसंद नहीं आई और ऑडियंस को भी इतनी पसंद नहीं आई। तो हमने अब क्या सोचा है कि जो ये वाला सारा रूम है ये चेंज होगा। जो अपना ये वाला कमरा है ना, अब इस कमरे को पूरा प्रॉपर एज अ स्टूडियो की तरह तैयार किया जाएगा, क्योंकि अभी इन फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाना है। उसके लिए एक तो बाहर क्या प्रॉब्लम होती है, बाहर गली में बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं, कोई गाड़ी वगैरह आती जाती है या कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह ठक ठक चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि मैं ना दिन में शूटिंग नहीं कर पाता। दिन में शूटिंग नहीं कर पाता तो मुझे रात को शूटिंग करनी पड़ती है या फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग शूटिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि मेरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। यहाँ पे कोई साउंड वगैरह नहीं आया करेगी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन इसको प्रॉपर एज अ स्टूडियो की तरह तैयार किया जाएगा। अभी मैं और सरी मिलकर यही डिसाइड करेंगे किस तरह की बैकग्राउंड्स बनानी हैं। और जो ये अपना ये वाला बेड है, ये बाहर वाला, ये इस रूम में चला जाएगा, उसका सारा सामान इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा अपना फुल स्टूडियो, जिसमें पहले एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग डिज़ाइन होंगे। लेकिन यहाँ पे वो भी लगवानी है, अकॉस्टिक शीट्स भी लगवानी है इको को कम करने के लिए। हालांकि ऑलरेडी इको कम है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर अकॉस्टिक शीट्स लग जाएंगी तो इको और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। इंडियन करी विद ब्राउन राइस, लेकिन ये देखो क्या इसने करा मत किए। ये यहाँ पे हुआ क्या है, मतलब कि इतनी मतलब जला, कितने गंदा स्टूपिड हूं ना मैं सच में। हुआ क्या था, ये प्लेट थी ऐसे, इसके ऊपर ऐसे ढकी हुई थी, ये बहुत गर्म थी। मैंने इसको पकड़ा तो कपड़े से ही, और मेरे को उसको देखना था, और मेरे हाथ में वाटरमेलन था, वाटरमेलन खाया ऐसे करा। अच्छा आपने इसको वो नहीं ऐसे हो गया ना, और कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, ऐसे कहाँ से कैसे चला लिया।
स्वाद है, ये तो बहुत स्वाद है, पता है मेरे को। सच में बहुत स्वाद है ये। लोग बर्गर की रेसिपी पूछ रहे थे यार, सच में यार ये अब तेरे को रेसिपीज बतानी चाहिए। अब तो मैं भी बोलूँगा तेरे को रेसिपीज बतानी चाहिए। ये मैंने इन्वेंट की है, ये सारा उबला हुआ खाना है, कुछ भी कुक नहीं, वैसे वाला कुक नहीं है, तेल तुल में सारा उबाला है। हाँ, फिर सारा उसके उबला साथ हुआ क्या है। किया? मतलब कि गोभी की सब्जी, नहीं गोभी को काटा मैंने, उसको वॉश किया, उसको मैंने वो कर दिया, उबाल दिया। उबालने के बाद उसके अंदर वो मसाले डाल दिए। फिर मैं डिटेल में बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर कभी है ना। ये जो करी है ये गोभी है, ऋषि को गोभी पसंद नहीं तो मैंने ऐसे करके गोभी बनाई। ओए यार क्या यार, मैं सीरियसली बहुत ही लाइक हैरान हूँ। अब सब्जी का नाम आप अभी रख देते हैं, क्या नाम रखें इसका? इंडियन करी। इंडियन करी तो हर थाई करी तो होती है ना, ये इंडियन करी तो जुगाड़ करी। जुगाड़ करी यही, क्योंकि रात क्यों की हम बची अपना नाम रखेंगे, क्या पता वर्ल्ड फेमस हो जाए सरीज करी। सरीज करी, सरीज करी है ना भाई, हम अपना क्या पता किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में आए सरीज करी, फेमस हो जाए सरीज करी के नाम से। मैं एक्चुअली मुझे आई हेट कुकिंग, मैं सच्ची बता रही हूँ। आज जब मेरे को ऐसा लगता है कि खाने में से ना न्यूट्रिशन नहीं मर रहे हैं, खाना प्योर हम खा पा रहे हैं, तो मुझे जब कोई कहे ना कि इतना तेल डालो, इतनी प्याज डालो, उसको भूनते रहो जब तक रेड ना हो जाए, तो मुझे ना एक्चुअली जब कोई बता रहा होता है तो मुझे चिढ़ मच रही होती है यार, सब्जी का सारा तो रस निकाल दिया, जो रियल उसका टेस्ट है, न्यूट्रिशंस है, वो तो निकाल दी, फिर कह रहे ऊन बनी है सब्जी बढ़िया, तो मेरे को वो बुरा लगता है। कोई कहे ना सब्जी को उबाल लो, उसके अंदर थोड़े से मसाले ऊपर से जो घर के मसाले होते हैं वो डालो, मुझे हाँ ये कुछ अच्छा है, तो इंटरेस्ट मुझे अब पता चला अपना, मुझे अभी रियलाइज हुआ ये चीज़। नहीं यार ये तो सीरियसली वेरी गुड। ये अभी क्या हो रहा है कि अभी मैंने इसको बोला कि यार सॉरी मेरा ना माइंड थोड़ा हैवी सा हुआ है, तो ये मुझे अब योगा करवा रही है जिससे माइंड रिलैक्स होता है। मेरी लेग्स ऐसे किए हैं ऊपर दीवार के साथ, और ये मेरे हाथ ऐसे रखने हैं, और ये मसाज कर रही है मेरे सिर की, जस्ट टू मेक मी फील रिलैक्स। और जो इसके चोट लगी है, जो ये लगा है, उसको भूल के। यू आर मेकिंग मी इमोशनल। ओहो, और क्या, ये देखो कितनी मजेदार है, छोटी सी चीजों पर कितनी मजेदार है। इमोशनल कर रही है ये मेरे को। ऋषि ये देखो, मुझे कुछ आज इंटरनेट पे बहुत अच्छी चीज मिली जो आपको जरूर 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 देखनी चाहिए, और आपके काम की चीज है। रील्स तो है, पर ये वाली रील देखो जरा। ये देखो, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए लाइफ में। हमें नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे कुत्ते की जरूरत है जो मैं नहीं आपको, मैं तो बंद करती हूँ। मैं खोलता जाऊंगा, उसको सिखा दूंगा कि वो बंद करता जाएगा। वो जस्ट इमेजिन ऋषि पीछे चल रहे हैं। अब ऋषि ने पानी पिया, बॉटल का ढक्कन भी लगाया जा सकता है, बट ऋषि ने तो लगाऊंगा ना। अब बॉटल यहाँ रख देंगे, देखना, जो कि इस कॉर्नर में रखते हैं। चलो ठीक है। नहीं कुत्ता नहीं बता रही, कुत्ता रखने आएगा। डॉगी रख ले यार, वैसे हम रख तो ले, है ना, बट ये है कि हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर उससे इसकी जो पीछे से केयर है ना, वो करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। हम नहीं चाहते कि हम लाए उसके अच्छे से केयर ना क्योंकि हम किसी को दे तो पाएंगे नहीं जब, और हमारा ट्रैवल तो होता ही, आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, या तो कि यहाँ पे फैमिली हो ना, फिर तो चलो हम कहीं गए तो पीछे से कोई और केयर कर ले। जब मम्मा इधर आ जाएंगे ना फिर रख लेंगे, छोटे से देखेंगे, टाइम बताएगा, टाइम बताएंगे। रख लेंगे यार, मेरा भी मन कर रहा है। और लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि हमारा ऑलमोस्ट जो हर दिन है वो सेम ही गुजर रहा है, और मेरा ज़्यादातर टाइम इसी कुर्सी पे और इस लैपटॉप के साथ गुजरता है। अगर दिन में सोने वाला टाइम हटा दो, है ना, सोने वाला टाइम हटा दो, तो मेरे हिसाब से मैं दिन में कम से कम भी 9-10 घंटे लैपटॉप के साथ बिताता हूँ आजकल। सारा मेरा दिन ऋषि के पीछे वाली इस पे देखो होता है, चलो ऋषि के पास भी है, और ये भी एक ब्लेसिंग है कि तुम अपनों के साथ रह के काम करते हो, नहीं तो कहीं को काम करने के लिए कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता है, और हम घर पे बैठ के काम करते हैं, लाइक इट्स अ ब्लेसिंग्स। नहा धो के मैं आ गया हूँ, आज मैंने पहनी है फेवरेट अपनी शर्ट, बहुत दिनों बाद पहनी है ना। ये शर्ट मैंने कब ली थी, दिखाना पूरी दिखाना। मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है, कोई मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगती है। ये जब मैं लंदन से वापस आई थी, बहुत सही शर्ट लगती है। That means 6 years back। 6 साल हो गए शर्ट को। हाँ। और मैं काउंट कर सकता हूँ, 5 लगा लो, 5 साल हो गए, लेकिन ये मेरी फेवरेट
बेसबॉल टी शर्ट कहते हैं इसको, बेसबॉल टी ऋषि को बहुत पसंद शर्ट। है। बॉयज में बड़ी लुक बड़ी घैंट आती है मेरे। ये जो सरी बोलती है ना कि ग्रेटिट्यूड फील करना है सरी के लिए, है ना। तो एक जब 7 फेरे होते हैं ना, तो उसमें ना ये वर वधू की प्रतिज्ञाएं कि एक हस्बैंड और वाइफ में अच्छे रिलेशन के लिए क्या प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए। अब तू अपने आप को देखियो कि तू उनके ऊपर खरी उतरती है या नहीं उतरती। मैंने तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मेरे हिसाब से तो मैं अपने हिसाब से क्यों बताऊं। सबसे पहले, अपने जीवन को पति के साथ मिलकर नए जीवन का निर्माण करूंगी, इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों से धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। ये तो किया है मैंने। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी, सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी, बड़ों का सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद ना होने दूंगी, मतलब कि कमी ना होने दूंगी। और ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि इस बार हम फिरोजपुर गए थे, है ना, तो ये हमेशा बोलती है कि अगर मुझे मम्मी कुछ बोल भी देते ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि फिर क्या होगा, अगर मेरी मम्मी ने बोला था तो मैं कैसे रिएक्ट करती, है ना। एक बार इसने पता है क्या किया था, मुझे याद आ गया। एक बार ना इसने घर में रोटी लगाई फिरोजपुर में, तो अब मुझे भी डिनर सेट में दे दी, पापा को भी डिनर सेट में दे दी, और जो रिलेटिव्स आए थे उनको भी डिनर सेट पे दे दी, है ना। जब मम्मी को रोटी देने की बारी आई ना, मम्मी को ना स्टील के बर्तन में देगी। हुआ क्या था, हुआ क्या, मम्मी हाँ, सरी ने अपने लिए मम्मी के लिए दोनों के लिए स्टील में डाल ले। मम्मी ने सोचा नहीं, वो सामने प्लेट आई, उसने डाल दिया। मुझे पता है, जहाँ तक मैं सरी को जानता हूँ, इसने ऐसा नहीं सोचा, बिकॉज आई नो हर, है ना। लेकिन मम्मी ने बड़े प्यार से ना उसको मजाक में, बड़े स्पोर्टिंगली वे में लिया, कहते काकी जे होर कोई सस होंदी ना इत्थे, या कोई होर नाल बैठा होंदा है ना, उसने बोला ना, देखियो सास को कौन से बर्तन में इसने खाना दिया। तो मम्मी इस हिसाब से, एक हिसाब से प्यार बता भी, सिखा भी देते हैं, बहुत जल्दी, और सिखाना जरूरी भी होता है। बट तो पता है कि बच्चे से कैसे काम निकलवाना है, कैसे उन्हें समझाना है। अच्छा, अगला तो बिल्कुल ही नहीं तेरे ऊपर लागू होता। अच्छा, कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। और रियली फैशन व फजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर प्रसन्नता पूर्वक श्रद्ध गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। हाँ बताओ, मैं खर्चा करती हूँ? नहीं, बिल्कुल खर्चा नहीं करती, लाइक फालतू। हालांकि मेरा हाथ जो है, मैं बहुत ज्यादा खुला है। मैं बोलूंगी ऋषि मेरे को 2 ड्रेसेस बोल रहे हैं, 3 ले, 4 ले। वैसे भी मेरा हाथ थोड़ा ज्यादा खुला है, लाइक कुछ ज्यादा ही खुला है। भगवान की मेहर रहे। लेकिन सॉरी बहुत सोचती है पैसे करे, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। तभी तो बराबर हो रहा, तभी तो बराबर हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत बराबर हो गया। अगर हम दोनों ही खर्चीले होते हाँ तो फिर, पर मैं इतना भी खर्चीला नहीं, मैं सिर्फ जो चीज मुझे शौक नहीं मैं मारता, बस शौक अपने, फिर भाई कमाते किस लिए, शौक पूरे करने के लिए तो बंदा कमाता है। नहीं बिल्कुल सही। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन का सक्रिय रहूंगी, कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। अपमान? हाँ। आप मेरा करते, मैं कभी नहीं करती। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, यानी कि बिना लालची हुए। बिना लालची करती तो हूँ अपने कर्तव्य। ऋषि कबर्ड्स खोलते मैं बंद करती हूँ, ऋषि अपने चीजें साइड में रखे आते हैं, मेरे को सही जगह पे। मुझे अच्छा पता क्या लग रहा है, कितनी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है ना। इन सारे गुणों में तो ये पास है, ये मेरे पास हो गई। हालांकि इसमें पति के भी लिखे हुए हैं। हाँ तो पति के सुनाओ। वर के भी लिखे हैं, वो पति का एक सुना देते हैं। अच्छा, पति का एक सुना दोगे? पति अपनी पत्नी की सारी सहेलियों से मित्र बन के रहेगा। अच्छा। लिखा हुआ ये बहुत सही लगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा, आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, लाइक जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं नोटिस करता था ये चीज़ें, है ना, कि जिस घर में खर्चा पत्नी की सलाह से होता है ना, मतलब कि चाहे वो बड़े खर्चे हों, बड़े डिसीजन, हाँ बड़े डिसीजन, छोटे डिसीजन पत्नी की सलाह से होते हैं, उस घर में ना हमेशा बरकत रहती है। ये मैंने नोटिस किया है, ये मैंने नोटिस किया है। आप कभी कहीं भी देख लो, मम्मा मेरे मम्मा और पापा बहुत मिलके करते, कहीं भी देख लो, जिस फैमिली में मिलके होता है ना,
उस मतलब घर की औरतों से मिलके काम होते हैं ना, लक्ष्मी होती है। हाँ, ऐसे वो घर में हमेशा बरकत होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। सुबह से वाटरमेलन खा रही है। मुझे तो इतनी देर बाद भूख लगती है ना, मैं इतना पीस काट के ना मुंह में रख लेती हूँ कि मुझे भूख ना लगे, क्योंकि आज मैं इसको करना चाहती हूँ। आई वांट टू सी कि होता क्या है इससे बॉडी मैं में। सच बताऊं, मुझे खुशी हो रही है। मैं तेरे को सही बात बताऊं, सही बता, कि सच्ची बता। आई रियली वांट कि आप ना एक्सपोर्ट बन जाओ। हालांकि उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा, मुझे पता है। ऑफ कोर्स घर में दो टाइप का खाना थोड़ा बनेगा, सात्विक ही बनेगा। बट मैं ये कॉन्सिक्वेंस सहने को तैयार हूँ। सच्ची? ओह यू आर सो क्यूट। आई वांट, बट आपको बहुत एक्सपर्ट बनना है, बहुत। अरे आपको आज जैसा खाना मिलेगा, आपको फिर भी कॉम्प्रोमाइज लगता है। वो तो चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक। शुक्र है इतनी ज़्यादा लगी नहीं, और ये तो वैसे ही चली जानी है, कोई चक्कर नहीं। तो बोल रही थी ना मेरे को डायमंड सेट चाहिए, बोल रही थी ना, ये देख डायमंड सेट। मेरे को नहीं चाहिए, मैं बिना डायमंड सेट के। कोई ये वाला जोक समझ आया, लेकिन बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा। क्या मतलब है बताओ? लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बस इतना बता दो, इतना बता दो। पोगो वाला था? नहीं, पोगो वाला नहीं था, पोगो हाँ। वाला नहीं था, डबल हाँ। मीनिंग नहीं था। हाँ। लोग लाइक अब कमेंट सेक्शन में देखना इसका मतलब क्या था। तो ये था ये अपना आज का व्लॉग। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? ये ये